नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 19 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर तेल के दाम में 45% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी परिवार को उसके खर्च में कितना प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसके खर्च पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कितने परसेंट दिया है, 45% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है, जो आपको प्रतिशत की जो कटौती करनी है वो आपका हो जाएगा 45/100 प्लस 45 गुणे 100, यानी कि 45 ये आपका 145 हो जाना है और गुणे 100। ठीक है, तो 5 से ये करोगे तो 5×9 = 45, 5 से करोगे 5×10 5×9 = 45, अर्थात ये आपका हो जाएगा 900/29। ठीक है, अब भाग कीजिए तो 29 या 87, 3 0, 29 से कम 29 और 1। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि नीचे जो है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है जबकि एक इनसे अलग है, तो असंगत को ज्ञात करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको दिया गया है बर्फबारी है, बर्फ है, हिमनद है, ठंड है। तो ये जो है ये जल चक्र से संबंधित है ना, लेकिन ये आपका नहीं है ठंड। ठीक है, यही आपका असंगत हो जाएगा। आगे देखिए, दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षर अंक के समूह में से 3 एक समान है जबकि एक अलग है, तो उसे ज्ञात करें। चलिए, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखोगे, देखिए P 16वें स्थान पर आता है, M 13वें स्थान पर, Q 21वें स्थान पर, लेकिन A जो है ये आता है पहले स्थान पर, है ना, बराबर पर नहीं। ये आपका पहले स्थान पर आता है, तो यही आपका जो है भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, तो ये जो है सड़क से संबंधित है। ठीक है, सड़क से। ठीक, और ये जो है लगभग 5846 किलोमीटर की जो है ये परियोजना है, जिसमें ये आपको जो है चारों दिशाओं से, है ना, ये जैसे आप जानते हो कि उत्तर, दक्षिण, ये आपका पूरब और पश्चिम। उत्तर से जो है आपका दिल्ली, और दक्षिण से ये आपका हो जा रहा है चेन्नई, और ये आपका पूरब से जो है कोलकाता है, और पश्चिम से जो है मुंबई है। तो ये जो परियोजना है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये इन्हीं चारों जो है, जो शहर है, जो नगर है, इनको जोड़ने का कार्य करती है, जिसकी लंबाई इतनी है। ठीक है, चलिए, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, तो परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर इतनी है, ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है ऊंचाई आपका दिया गया है 12 × 5, तो ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है कणी 3/2 गुणे भुजा। ठीक है, यानी अगर भुजा निकालोगे तो ये आपका हो जाने हैं, इधर ये आपका 2 ऊपर और ये नीचे। ठीक है, और अगर आप इसको ध्यान दो तो देखिए 12 को जो है आप कर सकते हो 3 × 4 = 12, तो देखिए ये कणी 3 से ही आपका कट जाना है, कणी 3। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 2 × 4 = 8, और ये 3 × 5 आप कर सकते हो 15। ठीक है, अब जो है भुजा निकाल लिए, अब आपको निकालना है परित्रिज्या। तो परित्रिज्या अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो भुजा बटा हो जाएगा कणी 3, और जैसा कि देख रहे हो भुजा आपका इतना है 8 कणी 15, या ये वाला मान भी रख सकते हो, कणी 3 गुणे ये 4 कणी 5 गुणे 2, है ना, और बटा आपका कणी 3। तो देखिए यहाँ से ये काम समाप्त, ये आपका हो जाएगा 8 कणी 5, और अंत त्रिज्या निकालोगे तो अंत त्रिज्या निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा A/2 कणी 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाना है कणी 3 गुणे 4 कणी 5 गुणे 2 बटा ये 2 कणी 3। तो देखिए यहाँ से इसका काम समाप्त, इसका काम समाप्त, तो ये आपका हो गया 4 कणी 5। ठीक है, अब जैसा कि दिया गया कि परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, मतलब एक तरह से अंतर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है परिवृत्त के लिए निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, पाई r² अर्थात ये यहाँ पर है, देखिए ये वाला 8 कणी 5 का स्क्वायर माइनस पाई, और अंतर्वृत्त का जो है आपका है 4 कणी 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है पाई पाई आपका अलग। ठीक, और इसका अगर आप गुणा कर दोगे, देखिए 5 5, देखिए कणी 5 का 5 हो जाएगा, और 8 8 64, 64 में 5 में करोगे तो आपका हो जाएगा 320। ठीक है, 320 माइनस इसका करोगे तो 5, अच्छा चलो 16, 16 5 क्या हो जाना है 80। ठीक है, अब घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 240 पाई।
ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे देखते हैं। अगला है कि अक्षांश रेखा जो राजस्थान के अलवर से गुजरती है निम्नलिखित में से किस एक राज्य से गुजरती है। तो देखिए, जो राजस्थान के अलवर से गुजरती है वो सिक्किम के राजधानी गंगटोक से गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये और इनके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस पर आप देखिए घात क्या है, 153 है। ठीक है, तो अगर 4 से भाग करोगे तो 4 12, 3 3, तो 4 8 32, यानी यहाँ पर जो आपका जो शेष हो जाना है वो आपका होगा 1। ठीक है, तो जैसा जानते हो यहाँ पर इकाई अंक 7 है और 7 पर घात अगर 1 रखोगे तो इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक 7। मतलब इसके लिए जो इकाई अंक जो है, इसके लिए आपका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसके लिए अगर जाओगे तो इकाई अंक जो देखिए 1 पर घात कितना भी हो तो उसका मान आपका क्या होगा, 1 ही होगा। तो अगर गुणनफल होगा तो कितना हो जाएगा 7, अर्थात चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि निम्न में दिए गए निर्देशांक अक्षरों और रेखा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा भाग अगर होगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाना है बराबर 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये देखिए 2 तिहाई 6, तो आपका 3 हो जाना है। ये आपका 3 दूनी 6, तो इतना हो जाना है। ठीक है, अब तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालिए तो क्या आ जाएगा 1/2। ये देखिए, ये ले लीजिए आपका 3, ये ले लीजिए 2। ठीक है, यहाँ से अब खत्म, बचा कितना 3, तो यहीं आपका हो जाएगा 3 वर्ग यूनिट। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 13 का सबसे छोटा गुणक ज्ञात कीजिए जिसे इतने से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक की स्थिति में 2 से बचता है। तो देखिए, एक तो आप इनका एलसीएम निकाल करके जो है आप 2 जोड़ोगे, है ना, जो कि 13 से मतलब वो आ जाना होगा। और दूसरा क्या कीजिए, डायरेक्ट आप भाग कर सकते हो। देखिए यहाँ से देखिए 13 दूनी 26, 2 2, है ना, तो 13 एकम 13, तो आपका 9 हो जाएगा 4, तो 13 7 91 होता है, मतलब ये आपका नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इससे कीजिए 13 करोगे तो कितना हो जाए, आपका हो जाना है 8 और 4, तो 13 78। ठीक है, तो 6 2, तो आपका 13 चौका 52 होगा, यानी ये भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो आपका देखिए क्या हो जाना है, आप ऐसे अलग से भाग कर सकते हो। 13 एकम 13, यहाँ से आपका 1 1 2 और 13 8 104 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 और 2 ना, तो 13 78, यानी ये भी आपका नहीं कटना है। बचाइए, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी। देख सकते हो 13 एकम 13, ये आपका 12 और ये आपका 2, है ना, तो 13 9 117। ठीक है, ये 5 और ये 2, तो 13 चौका क्या हो जाना है 52। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो फैलेरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए आपका सूत्र क्या हो जाता है, जो शॉर्टकट है वो आपका होता है n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर ये आपका T1/T2। जैसा कि दिया जा रहा है कि दुगनी हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है। ठीक है, और ये जो लगा रही है कितना, 5 वर्ष। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 4 गुना हो जाएगी तो कितना लगेगा, तो आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा और ये आपका घटा होगा 3, ये 5/T2, अर्थात आपका हो जाएगा T2 बराबर 5×15। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाना है तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इस वर्ष जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, तो कब आरंभ की गई थी, ये की गई थी 1995 ईस्वी में। ठीक है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी अवधि की होती है, तो होती है 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दे चुकी है, तो है विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, ध्यान रहे ये महाराष्ट्र की जो छठी राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त हुई थी। ठीक है, चलिए भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, किसके द्वारा होता है यह, तो होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि
आंवला जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो किसका है? वो है विटामिन सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालें। अगर देखिए ये अगर ये देखिए ये तो आरोही क्रम में है, ठीक है। और जब ये आरोही क्रम में है तो देखिए अब क्या करना होता है, इधर से और इधर से कर लीजिए, बीच में आपको क्या मिला 9.2, यही आपका क्या हो गया माध्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, ये आपका दिया गया है और तीसरा समानुपाती कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए तीसरा समानुपाती तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दूसरा, यानी मध्य वाला हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा गुणनफल, ठीक है, और बटे हो जाएगा 35, ठीक। अब 5 से बचते हैं 15, 5 से 5 सते 35, यानी कि आपका हो जाएगा 45/7, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जा रहा है, चौथा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि निम्न ज्वार की स्थिति तब बनती है जब जब सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि दो संख्याओं का लसो और मसो इतना इतना दिया गया है। तो जब हम पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं, देखिए पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो 60 प्राप्त होता है। मतलब कि पहली जो संख्या होगी ये इधर आकर गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 480, ठीक है। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है ना, ये दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या पर आप जानते हो क्या हो जाता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटा पहली संख्या, ठीक है। ये आपका जो है पहली संख्या, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2400 और गुणे 20 और बटा 480। ये देखिए 0 0 2 से, दो दूनी के 4 और दो चौका 8, 24 से कीजिए एक बार में यानी कि 100। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 100, ठीक है, चौथा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है अगला सवाल कि इनका एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप जानते हो कि अगर भिन्नों का जो है अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो क्या होगा, तो इनका जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी अंश का एचसीएफ और हर का जो है एलसीएम। तो 12 5 में उभयनिष्ठ क्या है एक, तो एक जो है इनका एचसीएफ हो जाएगा। इनका एलसीएम देखिए 13 आपका हो ही जाएगा, यानी यही आपका होगा, ठीक है, 1/39। आगे देखिए यहाँ पर है सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 6 और ये आता है 9वें स्थान पर, यानी कि 3 की बढ़ोतरी। 9 से ये देखिए 12 यानी 3 की बढ़ोतरी, 12 से ये 15 3 की बढ़ोतरी, फिर ये 15 से ये 18 3 की बढ़ोतरी। तो 18 से फिर क्या हो जाना है 21, ठीक है ना। 21वें स्थान पर क्या आता है, तो आता है यू, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा यू, और फिर इसमें 3 अगर जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, जो कि आपका एक साथ है, सही है। यू आपको मिल गया, तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। यहीं से आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे और आप अपना समय भी बचा लोगे, ठीक है। और पूरी तरह से कंफर्म होना चाहते हो तो फिर यहाँ से देख लीजिए उलट वाला, है ना। 24 से ये आपका 23, एक की कमी, ठीक है। यहाँ से एक किया, एक की कमी 22, 22 से 21, 21 से 20, तो 20 से आपका क्या हो जाएगा 19, यानी ये होगा, ठीक है, यानी यही वाला होगा आपका। चलिए आगे है कि फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है ये, तो ये आपका है पंजाब से, ठीक है, पंजाब से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये किया गया था 1875 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1875 ईस्वी में 7 अप्रैल को। कहाँ पर की थी, तो मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो उस समय में आपका जो है बम्बई कहा जाता था, तो वहाँ पर। अगला है कि पूर्वी गंग शासक नरसिम्हा देव प्रथम द्वारा निम्नलिखित में से किस विश्व विरासत स्थल की स्थापना की गई थी। तो वो था सूर्य मंदिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा सूर्य मंदिर, जो कि किया गया था 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। और ये सूर्य मंदिर जो है कहाँ है, तो उड़ीसा में है, जिसको नाम दिया जाता है कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, ठीक है ना। और इसको जो है ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा, ठीक है। तो ये रहा आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।